हाँ, अब देखिएगा, तो प्रैक्टिकल सेंस क्या है बेटा, इसको ध्यान से देखिए। तो मैंने बोला मेरे पास में दो रॉड है, एक की कंडक्टिविटी के है और दूसरे की कंडक्टिविटी कितनी है, 2 के। मतलब इसकी कंडक्टिविटी कम है, ऐसा बोलूं, और इसकी कंडक्टिविटी यस ज्यादा है। सर। इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा, देखो प्रैक्टिकली विजुलाइज करोगे तो मजा आएगा। मतलब ज्यादा कंडक्टिविटी कॉपर की होती, तो इसको कॉपर का मान लूं, मान रहा हूं, इसको कॉपर का मान लो, और इसको काय का मान लो, आयरन का मान लो, क्या बोलते हो, चलेगा? हाँ सर। है ना? तो आप उसको प्रैक्टिकली विजुअलाइज करोगे तो मजा आएगा कि बच्चों दो रॉड ले लो, ये वाला पेन मान लो कॉपर का है और ये वाला पेन मान लो लोहे का है। इन दोनों पेन को यहाँ पर वेल्डिंग कर दो। वेल्डिंग कर सकते हैं तो ये क्या बन जाएगा, जंक्शन बन जाएगा यहाँ पर। सही है? यस सर। तो इसको बोलते हैं कंपोजिट रॉड। कंपोजिट मतलब, कंपोजिट का मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ। दो डिफरेंट, दो चीज। हाँ दो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से मिलके बनाई हुई रॉड। तो एक को कॉपर का बना लिया, एक को लोहे का बना लिया। देख रहे हो दोनों की मोटाई सेम है, तो दोनों का क्रॉस सेक्शन क्या है, सेम है। समझे क्या? अब जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। तो ये हमने दो मटेरियल से मिलकर रॉड बना ली, ऐसी सीधी रॉड हो गई। अब इस मटेरियल का, इस रॉड का एक एंड कौन सा है, एक एंड कौन सा है, ये वाला, और इसका दूसरा एंड कौन सा है, ये वाला। तो एक एंड को एक काम करो, आग में डाल दो। आप लोगों के घर पे, सबके घर पे गैस होगा, गैस चालू करो। गैस चालू करोगे तो क्या होगी, आपका टेम्परेचर वहां पे हाई हो जाएगा। तो इस वाले एंड को एक, एक जो गैस की आग है उसमें ऐसा डाल दो, और दूसरे वाले एंड को खुला रख दो। तो अगर इस वाले एंड को गैस की आंच पे रख दोगे तो फर्क क्या पड़ेगा, क्या एक एंड हायर टेम्परेचर पे हो जाएगा दूसरे वाले के मुकाबले, बोलो? यस सर। प्रैक्टिकली यस बताना। सर। अगर दो रॉड को जोड़कर, अगर एक एंड को गैस पे रख दूंगा और अगर दूसरे वाले एंड को यहां से ऐसा पकड़ के रखोगे, सोचो, तो इधर से आग जल रही है, इधर से गैस से आग मिल रही है, और इधर से आपने पकड़ के रखा। जो सवाल पूछूंगा उसका जवाब देना। क्या थोड़ी देर बाद आपको इस वाले एंड पर भी गर्मी फील होना चालू हो जाएगी? यस सर। यस सर। Practically, क्यों गर्मी, मैं पूछूंगा क्यों? आग तो उस वाले एंड पे जल रही है, फिर इस वाले एंड पे फील क्यों हो रही है? हीट फ्लो हो गई। फ्लो होते होते आई इंडक्शन होता है तो, उसका। लो हो रही है। फ्रॉम तो हायर वो हायर टेम्परेचर टू लोअर। टेम्परेचर कंडक्शन होते होते, दोनों रॉड से होते होते, लोहे से होते होते, कॉपर से होते होते, हीट कहाँ तक पहुंच जाएगी, लोअर टेम्परेचर वाले एंड पर भी पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हीट आपकी फ्लो होगी। बस यही क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूंगा। तो मैं बच्चों अगर कहूंगा कि दोनों एंड पर टेम्परेचर डिफरेंस है, तो प्रैक्टिकली फील करने के लिए समझ लेना कि एक एंड को गैस पे रख दिया और दूसरे एंड को आपने पकड़ के रखा। ठीक है? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो एक एंड को कितने टेम्परेचर पे मेंटेन किया, 80 डिग्री पे, और एक एंड को कितने टेम्परेचर पे मेंटेन किया, 34 डिग्री पे। तो बस हायर टेम्परेचर वाला एंड कोई सा भी ले लो। तो मान लो इस वाले एंड को गैस पे रख दिया, तो इसको गैस पे रख दोगे तो यहाँ टेम्परेचर कितना हो गया, 80, और इधर वाले एंड का टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। बस अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन, जैसा कि हमने कहा था कि जो हीट है वो कहाँ फ्लो होती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। तो बस जो करंट होगा, हीट फ्लो मतलब, फ्लो ऑफ हीट को ही क्या बोलते हैं, हीट करंट। सर हीट करंट। तो इसका, इसकी आदत डालना, कल भी इस पे क्वेश्चन कराऊंगा कि जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है, जो हीट है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, अगर हीट फ्लो हो रही है मतलब वहां पर हीट करंट भी फ्लो होगा। तो जो हीट करंट है वो हायर टेम्परेचर से, करंट का फॉर्मूला सिंबल क्या होता है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ क्या होता है, आपका फ्लो होता है। बस उस हीट करंट को ही हमको निकालना है। पहले वाले पार्ट में क्या निकालना है बच्चों, फाइंड द हीट करंट। हीट करंट फ्लोइंग थ्रू द रॉड, कि इस कंपोजिट रॉड से, जो लोहे और कॉपर की मिलके बनाई है, इस पूरी रॉड से कितना हीट करंट फ्लो होगा, वही हमको कैलकुलेट करना है। दैट इज आवर फर्स्ट पार्ट। तो सॉल्यूशन नंबर 1 ऐसा लिखूंगा, सॉल्यूशन नंबर 1 में हीट करंट
फाइंड करना है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि बच्चों हीट करंट निकालने का अपने पास फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले हैं। ओम्स लॉ से फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है। क्या है फॉर्मूला? इसको यूज करना सिखा रहा हूँ। इसको क्या लिखोगे? तो हीट करंट का फॉर्मूला क्या है? लिख दो यहाँ पर। पहले फॉर्मूला क्या है? के ए डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा टी कितना होगा? यहाँ डेल्टा टी कितना होगा? टेम्परेचर डिफरेंस 60 80 minus 20 80 माइनस 20 डिवाइडेड बाय एल। फॉर्मूला तो देखो यही होता है, पहला फॉर्मूला तो यही होता है के ए डेल्टा टी बाय एल। अब सवाल देखिए, जो मैंने कल पढ़ाया था उसको भी तो यूज करना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पर के किसका लोगे भाई? हमारे पास तो के दो दो हैं, इस रॉड का के, इसका कितना है 2k। तो जब सीरीज में जोड़ोगे तो क्या इन दोनों को एक सिंगल रॉड टोटल से रिप्लेस कर सकते हैं? यस सर। Yes, sir. वाली बात समझना पड़ेगी। वो जो कल मैंने बताया था, जो लोग कल मौजूद थे, कि बताया ही इसलिए कि हाँ बोलो। सर आपने लेकिन मतलब आपने कल के जो सीधा क्वेश्चन ने दिए थे ना, आपने कल क्या कल के? आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा था आपने उसके क्वेश्चंस नहीं दिए थे ना? नहीं नहीं, उस पे से नहीं, आज के और उसके मिला के दूंगा ना। अभी कल वाले नहीं दिए मैंने। कल मैंने पर फॉर्मूला तो बताया था ना। हाँ सर ने मैं बताया, पूछ रहा था। हाँ अभी नहीं दिए, कल के क्वेश्चन नहीं दिए। वो दूंगा ना, वो मैं आज दे दूंगा। ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा आज इसको पढ़ा भी दूंगा ना आगे। तो मैंने क्या बताया था बच्चों कि अगर दो रॉड्स को सीरीज में लगाते हो तो इन दोनों को मिला के एक सिंगल रॉड की कंडक्टिविटी लिख सकते हैं। तो वो सिंगल रॉड की कंडक्टिविटी कितनी होगी? तो इन दोनों को जब मिला के एक सिंगल रॉड बनाओगे तो लेंथ कितनी हो जाएगी उसकी? 3L. 3L. एल। तो बस, तो कॉपर और लोहा दोनों की रॉड, कंपोजिट रॉड की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? 3L। और जो टोटल रॉड की कंडक्टिविटी वो कितनी हो जाएगी? के इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट। उसका मेरे पास में फॉर्मूला डायरेक्टली है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो दोनों का ही क्या है बच्चों? सेम है। एक के एंड पे Same. कितना लगाया? 80 डिग्री। एक के एंड पे कितना लगाया? 20 डिग्री। ध्यान देना। तो जब इस कंपोजिट रॉड से निकालना होगा बच्चों तो के टोटल लेंगे। के कौन सा लेंगे? के इक्विवेलेंट। और लेंथ कौन सी लेंगे? टोटल लेंथ, 3L. दैट इज 3m। देख लीजिए सर इस बार। एक मिनट, तो इन दोनों रॉड को मिला के एक सिंगल रॉड से रिप्लेस कर दिया जिसकी लेंथ 3L है और कंडक्टिविटी KL। तो इससे फ्लो होने वाला जो हीट करंट होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? के इक्विवेलेंट A डेल्टा टी अपॉन 3L। बोलो भाई। सर एक रॉड के बीच का भी निकाल सकते ना, देखिए कितना हाँ करंट एक फ्लो हो रहा एक रॉड का भी लिख सकते हैं। वो भी एक ही बात है, हालांकि आगे क्वेश्चंस में वो भी काम आ जाएगा, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैंने आपको दो क्वेश्चन पूछ लिए एक साथ, जो कल पढ़ाया था वो भी और जो आज पढ़ाया वो भी, दोनों को मैं साथ में यूज करवा रहा हूँ। ठीक है? ठीक है भाई, यस चलिए। हाँ बस, अब सबसे पहले क्या निकालना है बच्चों? तो चूंकि ये दोनों की दोनों काय में लगी हुई है? सीरीज में। तो सबसे पहले क्या उन दोनों की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल लूं? कितना होगा बताओ? तो सीरीज में Yes, sir. फॉर्मूला क्या होता है? सीरीज में L- फॉर्मूला क्या होता है? L1 by K1 plus L2 by नहीं K2. नहीं 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 नहीं, फॉर्मूला फिर से याद करो। L1 प्लस L2 अपॉन L1 L1 K1 plus K1 L2 plus by L2 K2. K2. बेटा ऊपर वाली चीज तुम भूल गए थे। ये सीरीज में अगर रॉड लगी तो उसकी कंडक्टिविटी होती है। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी कितनी होगी बच्चों? L1 पहले वाली रॉड की लेंथ कितनी है? L। L. दूसरे वाले L. की कितनी है? 2L अपॉन 2L. L1 कितना है? L बाय के L. प्लस 2L बाय 2k। क्या बोलते हो? तो L1 कितना है? L। और K1 कितना है? K। मानते हो? और L2 कितना है? 2L। और K2 कितना है? 2k। क्या बोलते हो, सही है क्या बात? Yes, sir. बोलो भाई। तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो जो सीरीज में टोटल कंडक्टिविटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? L प्लस 2L बच्चों 3L। बोलो। और L बाय के, और L बाय के कितना होता है? 2L by 2L by K. 12 by 2L by K. L K. बाय के और L बाय के कितना हो जाएगा? 2L बाय के। क्या L से L कैंसिल हो जाएगा? Yes, बोलो। sir. Yes, और sir. ये के डिनोमिनेटर में तो ये कहाँ पहुंच जाए? ऊपर। तो जो के Numerator. इक्विवेलेंट है
इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 3/2 3 K. 3K/2. ध्यान रखना। तो ये भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये मैंने यहीं पे बता दिया। इसका मतलब क्या है बच्चों कि इसकी कंडक्टिविटी अगर K है, इसकी कंडक्टिविटी अगर 2K, इन दोनों को सीरीज में लगाएंगे तो जो टोटल कंडक्टिविटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 3K/2। बोलो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नहीं। पक्का? देख लिया? तो इसका मतलब ये जो रॉड है, इस रॉड की कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी? 3K/2 हो जाएगी। बस इसकी लेंथ कितनी है? 3L, एरिया कितना है? A। तो क्या इससे फ्लो होने वाला हीट करंट निकाल सकते हैं? बोलो, रख दो वैल्यू। तो हीट करंट कितना होगा? K A डेल्टा T बाय L। तो K इक्विवेलेंट कितना है बच्चों? 3/2. 3K/2। एरिया कितना है? A डेल्टा T कितना है? 80 - 20 60. मतलब 60. अपॉन L कितना है? दैट इज 3L. क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? इसको सॉल्व कर सकते हैं? बड़ा करके इसको सॉल्व कर लो। कौन कौन कट रहा है बताओ? कौन कौन कट रहा है? 3 1 से 3 कट जाएगा ये 3 से ये 2 3 and कट गया, 60. और ये 2 से 60 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 30। तो बच्चों कितना बचेगा? ये सब तो कट गया, यहाँ सिर्फ कितना बचा? 30 KA बाय L। क्या बोलते हो? 30 KA बाय L। मानते हो? दिस विल बी द वैल्यू ऑफ हीट करंट। बोलो बच्चों, आगे लिख दूं? तो हीट करंट फ्लोइंग थ्रू द कंपोजिट रॉड, उस पूरी रॉड से फ्लो होने वाला जो हीट करंट है, that will be 30 KA by L. दिस इज द आंसर। हो सकता है वो एरिया की एल की लेंथ की वैल्यू दे दे, तो वैल्यू भी आप लोग पटक दीजिए, देख लीजिए ये क्वेश्चन। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए पहले। देख लीजिए। तो मैं कंडक्टिविटी निकालने वाले क्वेश्चन आज और बताऊंगा, अभी और बताऊंगा मैं, उसको भी अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो ऐसे इसको कंडक्टिविटी निकालना सिखा लो कि दो को मिला के एक सिंगल बना सकते हैं, उसकी कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, ठीक है? इस क्वेश्चन का भी एक पार्ट और है, उसके लिए ये मैं पेज और छोड़ रहा हूँ। अभी मैं एक क्वेश्चन पहले कंडक्टिविटी का और बता देता हूँ। तो आप लोग बताइए। देखो मैंने आपको सीरीज का फॉर्मूला लिखाना सिखा दिया, क्यों बच्चों? पैरेलल का फॉर्मूला लिखना सिखा दिया। क्या मैं दोनों को मिला भी सकता हूँ क्या? सीरीज और पैरेलल को, दोनों को? तो मिलाऊंगा तो कैसा बनेगा देखना। इसकी कंडक्टिविटी आप मुझे निकाल के बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए, दो रॉड से, मतलब मैं बताऊंगा आपको, तो आप सीखिएगा, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है? सर टेम्परेचर ऑफ जंक्शन भी निकालना था ना? वो अभी नहीं, वो निकालना बताऊंगा, वो आगे बताऊंगा। एक बार कंडक्टिविटी एक और निकालना बता दूं, एक क्वेश्चन की और, ठीक है बेटा? ओके सर। तो 2K 3K और K, इसकी लेंथ है L, और इसकी लेंथ है 2L। इसका एरिया है A, इसका एरिया है 2A। देख लीजिए, ध्यान से देखना, फोटो दिख रहा है? मैं आपसे क्या पूछूंगा? फाइंड द टोटल कंडक्टिविटी K इक्विवेलेंट फॉर एंटायर कॉम्बिनेशन, पूरे कॉम्बिनेशन के लिए के इक्विवेलेंट बताना है। अभी करंट नहीं निकाला, करंट में अगले वाले पार्ट में निकालना आप लोगों से पूछ लूंगा। पहले के इक्विवेलेंट की प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ठीक है? चलिए अब मेरे को बताइए, यहाँ पर कितनी रॉड्स है? 3। 3. Sir, 3 rods. आप लोग सब देख सकते हैं, तीन डिफरेंट मटेरियल की। सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी बच्चों? इसकी है। तो ऐसा मान लो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है? सिल्वर की। तो ऐसा मान Yes, लो sir. कि बेटा ये चांदी की रॉड है, ये किसकी रॉड है? कॉपर की रॉड है, Copper. और ये किसकी रॉड है? सोने की रॉड है। Gold. मानते हो? कंडक्टिविटी यही थी।
कॉपर सॉरी सिल्वर कॉपर और ये वाली तीनों की लेंथ देख रहे हो। तो इसकी लेंथ कितनी है L, इसकी लेंथ कितनी है 2L। सोने की रॉड की लेंथ कितनी है 3L. 3L. तो नीचे वाली जो रॉड है उसकी लेंथ कितनी है 3L। ठीक है, इन दोनों का एरिया कितना है, ऊपर वाली दोनों का एरिया कितना है 8, और जो नीचे की रॉड है सोने की उसकी मोटाई कितनी है 2 है। आपको क्या 2 करना है। है बच्चों, आपको क्या करना है, तो आपको इस पूरा कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है टोटल, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन की कंडक्टिविटी निकालनी है, दैट इज द के इक्विवेलेंट। क्वेश्चन समझे, बोलो यस सर। क्वेश्चन समझे। तो ध्यान रखिएगा मेरी बात कि सीरीज और पैरेलल तो सिखाई दिया मैंने आपको, और उन दोनों को मिला के कॉम्बिनेशन मिक्स्ड के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो मेरा सवाल सबसे पहले आप लोगों से बताइए, सबसे पहले कौन आपको सीरीज में दिख रहा है, कौन कौन सी रॉड 2K सीरीज and में, 3K. सर ऊपर वाले दो 2K and 3K. 2K and 3K वाले। उसको स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। तो सबसे पहले हाँ आपने बोला कि ऊपर वाली सर 2K और 3K ये दोनों काय में है, ये दोनों बिल्कुल सीरीज में, तो इन दोनों को मिला के उसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी वो निकाल सकता हूँ। यस तो सर। सिल्वर और Yes, sir. कॉपर इसकी मिला के कितनी होगी, तो सॉल्यूशन में लिख लो फॉर्मूला। सो फॉर सीरीज कनेक्शन फॉर्मूला क्या होता है सीरीज के लिए, के एक डायरेक्ट लिख दूं। अब मैंने पीछे जो लिखा था L1 प्लस L2, बोलो बच्चों, तो L1 प्लस L2 मतलब कितना L प्लस 2L अपॉन नीचे कितना आएगा बोलो, सर L1 upon K1 1 by plus K1 L2 plus upon K2। 2 upon K2. तो L बाय 2K प्लस 2L 12 बाय, by 3K. सही लिखा, बोलो बच्चों। तो L अपॉन 2K, L1 बाय K1 और L2 बाय K2, 2L अपॉन 3K। कोई दिक्कत, देख लो सॉल्व करने पे कितना आएगा बोलो। तो ऊपर वाली दोनों रॉड की टोटल कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी 3L, और इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कैसे लेते हो मुझे नहीं पता आप लोग कैसे लेते हो, बट मैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या बोलते हो। हाँ सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते सर हम भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3KL 3 plus 4 और by 6. 4KL, तो ऊपर कितना आ जाएगा 3KL और 2 2 जा 4KL, तो क्या ऊपर 7KL आ जाएगा, यस सर। और नीचे कितना आ जाएगा 2K इंटू 3K, दैट इज कितना 6K स्क्वायर। सही है 6K। क्या, अबे नहीं 6K स्क्वायर, 2K इंटू 3K। तो 6K ही होगा ना? सर 6K स्क्वायर कैसे आया? सर हाँ सर, मल्टीप्लाई नीचे वाले को तो करके. स्क्वायर नहीं लगाते ना। सर सही है. अरे मैं तो सही अच्छा, बोल रहा हूँ, सही तुम है। लोग ऐसा करेक्ट है। डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, फिर तुम है ना आधा आधा ले रहे हो, आधा उसका आधा इसका, पूरा या तो वो तरीका फॉलो करो या ये तरीका फॉलो करो। तो 1/6 प्लस 3/8 को एलसीएम लेना है, तो वो क्या करते हैं इसका इसमें मल्टीप्लाई इसका इसमें, तो वो कितना आ जाता है 8 प्लस 6 3 जा 18, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं 6 जा 48, समझे। तो न्यूमरेटर को सम और सब्ट्रैक्शन और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लिकेशन, ठीक है भाई। तो यहां पर भी तो मैंने वही किया, सही है कि नहीं है। तो 3KL प्लस 4KL, तो वो तो ठीक है 7KL, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2K इंटू 3K, तो 2 देगा 6 और K इंटू K स्क्वायर, समझे, समझे कि नहीं बताओ। यस सर। तो ध्यान देना बेटा, जो लोग कर रहे थे वो गलती कर रहे हो आप लोग, है ना, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे क्या फायदा होगा, K स्क्वायर से क्या K कट जाएगा एक, यस सर। बोलो, और क्या L से L भी कट जाएगा बच्चों, यस सर. और ये 6K कहाँ Yes, पहुंच sir. जाएगा, ये जो 6K बचा हुआ है ये 6K अब कहाँ पहुंच जाएगा, न्यूमरेटर. तो इस 6K को ऊपर ले जाओ, तो ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 3, क्या बोलते हो भाई, ये L तो कट गया, तो 6 इंटू 3, तो क्या 18 क्या आ जाएगा ऊपर, Yes. Yes, sir. 18K by 7. हाँ। तो जो टोटल कंडक्टिविटी है, थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, तो जो टोटल कंडक्टिविटी है दैट विल बी, डायरेक्ट लिख दूं Yes, sir. 18/7, देख लो
ये सीरीज कॉम्बिनेशन की टोटल कंडक्टिविटी मिल गई। एक बार नोट भी कर लो और एक बार देख भी लो, इसमें कोई डाउट है क्या? तो सबसे पहले ये दोनों सीरीज में थे, तो इन दोनों की मिला के कंडक्टिविटी, चांदी और कॉपर, इन दोनों की मिला के कंडक्टिविटी कितनी होगी? तो ये सॉल्व कर लिया। L1 प्लस L2, L1 बाई K1, L2 बाई K2, एलसीएम ले लिया, काटा पीटी कर दी, L से L कटा, K से K कटा, इस 6K को ऊपर ले गए, 18K बाई। इसका मतलब क्या बच्चों? तो बताइए, तो क्या इन दोनों को मिला के 18K/7 की रॉड बना दूं? भाई टोटल मतलब तो क्या होता है? यस सर। टोटल मतलब तो ये होता है ना, तो 2K और 3K की मिला के कितनी कर दूंगा? 18K/7। तो ध्यान से सुनना, आवाज आ रही है? तो अगला यस सर। फोटो क्या बनेगा? तो इस 2K और 3K, इन दोनों रॉड को मिला के जो टोटल कंडक्टिविटी है वो कितनी हो गई? 18K/7। तो फोटो कैसा बनेगा? ऐसा बन जाएगा। और उसकी लेंथ कितनी होगी? 3L। और लेंथ कितनी होगी? तो इन दोनों रॉड को मिला के जो लेंथ है वो कितनी है? 3L। तो इन दोनों को मिला के जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? 3H। बोलो, बात समझ में आई? तो ये रॉड की यस टोटल सर। लेंथ और ये रॉड की टोटल कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले किसको सॉल्व कर लिया? तो ये ऊपर वाले को सॉल्व कर लिया। बस अब इसके नीचे क्या लगा हुआ है? इसके नीचे क्या लगा हुआ है? तो दूसरी रॉड जिसकी कंडक्टिविटी के, सोने की रॉड, और जो उसका एरिया है वो कितना है? 2A। और इसकी लेंथ भी कितनी नीचे वाले की? इसकी और इसकी दोनों लेंथ सेम है ना? TL इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे 3L लेंथ की ही सोने की रॉड लगा दी, जिसकी कंडक्टिविटी कितनी है? K। और इसका जो एरिया है, मोटाई है, वो 2 है। इसका एरिया क्या है? A। देखो, तो क्या 3 को सॉल्व करके 2 बना ली? बोलो बच्चों। और अब ये दोनों काय में आ जाएगी? ये दोनों काय में आ जाएगी? बोलो। पैरेलल सर पैरेलल कंडीशन। दिख रही कि नहीं दिख रही सबको? देख लो भाई, तो ऐसे अपने को सॉल्व करना सीखना है कि पहले सीरीज वाले को सॉल्व कर लिया, इन दोनों का जो टोटल आया है वो इसके काय में है? पैरेलल में। बस, तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है? बोल दो। तो पैरेलल में A1 फॉर्मूला A1 प्लस सर A2 A1 बाय A1 A1 प्लस प्लस A2। A1 plus A2 ठीक है। अभी A1 A2 क्या है? तो ये A1 की वैल्यू ले लूं। ये क्या है बच्चों? A1। और ये क्या है? K1 K1। ये क्या है? K2। और ये क्या है? A2। डायरेक्ट रख दूं क्या वैल्यू? डायरेक्ट रख दूं यस वैल्यू? तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बोलो? तो 18K/7 K/7, K1 बोलना और A1 की जगह A। तो K1 A1, ये क्या बन जाएगा? K2, K2 की जगह कितना है? K। और A2 की जगह K कितना है? 2A। 2A और A1 2A। प्लस A2, इन दोनों का एरिया कितना है? 3A। A प्लस। चलेगा? देख लो, तो K इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? ऊपर वाली कहानी तो सेम रहेगी बच्चों। 18, यहाँ डायरेक्ट कर दूं, एक्स्ट्रा बचा लूं, इसको डायरेक्ट कर यस दूं सर। नीचे, दैट इज यस इक्वल टू 3 है। क्या बोलते हो? इसको डायरेक्ट 3 लिख दिया। कौन कट आएगा? क्या ए A ए कॉमन निकल कट आएगा? तो यस कितना सर। बचेगा? 18K/7 प्लस यहाँ कितना बचेगा? 2K 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 के डिवाइडेड बाय 3। देख लो। 3K 3A। अब फिर से बात वही, आप एलसीएम लो। तो एलसीएम कैसे लोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। यस सर। तो 7 2 जा कितना आएगा? 18K प्लस 14। 14K/7 हाँ, 18K प्लस 14K। तो 18 और 14 कितने होते हैं? 32। 32 सर। यस सर। 32 हाँ, तो 18K प्लस 14K मतलब कितना? ऊपर कितना आ जाएगा? 32K। और नीचे कितना आ 32K जाएगा? 7। और 3 भी 7। नीचे है, तो ऐसा लिख दूंगा। 32K/21 हाँ, पहले मैं ऐसा लिख रहा हूँ, 32K/7 और डिवाइडेड बाय 3। क्या बोलते हो बच्चों? ये 7 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? ये 7 3 किससे से। मल्टीप्लाई? 3 से। तो 7 3 21 32K अपॉन 21। 32K/21 बाय 21। ये क्या मिल गई? ये क्या मिल गई? टोटल कंडक्टिविटी किसकी? तो इन सबको सर मिला के कॉम्बिनेशन कंडक्शन की। रिएक्शन की 32K/20। दिस इज द फाइनल आंसर। देख लीजिए।
बोलो बच्चों, समझ आई बात? चलो, आज शाम को सब, अभी बचा है, अभी जाना नहीं कहीं पे। आज शाम को सभी लोग बेटा आएंगे, हो सकता है मैं नया भी पढ़ा दूं, ध्यान रखना। फिर बाद में वो रिकॉर्डिंग भी नहीं करूं, बाद में आप लोग ये मत बोलना कि हमको पता नहीं था ना, हमें तबीयत खराब हो गई ना, हमारी ये हो गई ना, हमारी वो हो गई। तुम लोग बेटा फिर इधर उधर के बहाने मत देना ना, ध्यान रखना। आना है मतलब आना है, इस तरह से टोटल कंडक्टिविटी निकालना है। अब मेरे को बताना है आपको, तुम ये मेरे को करके बताओ, हैं? पैसे कितने भी ले सकते हैं अपन, अब क्या 4 भी ले सकते हैं। ये लो के और 3K, और उल्टा चला दो, ये एरिया ले लो। हम्म, इसको 12 लेना पड़ेगा। अच्छा नहीं बना, थोड़ा मैं मॉडिफाई और कर रहा हूँ, देखना ना। तुम लोगों का संडे छुट्टी मनाओगे कि राखी पे टेस्ट दोगे? क्यों, राखी सर के पर पेपर अभी हैं? कोई नोटिस नहीं आया तो टेस्ट तो है सर ही। अभी तक कोई, यस तो राखी बनाओगे कि टेस्ट दोगे? क्यों भाई? सर आप जो बोलोगे वही। अच्छा ऐसा है क्या? अरे यार मैं क्या बोलूं यार। सर सर आपकी भी राखी है सर, होंगे क्या? तो सर आप मेरी भी भी समझ। बहन, मेरी भी हाँ बहन सर, है बेटा। फोटो सेंड की थी ना। सर बोलो ना सर को कैंसिल। अरे कैंसिल पिछली बार हो गया था ना बेटा, चौहान सर, वो अपने तबीयत खराब हो गई थी ना, किसकी हो गई थी? प्रशांत सर की। सर वो सैटरडे वाली को ले बात। लो टेस्ट। टेस्ट आपका आगे पीछे करवा देंगे, आप चिंता मत करो। टेस्ट ऐसा मंडे को ले लेते हैं या सैटरडे को ले लेते हैं, जैसा तुम बोलो। क्या बोलते हो, मंडे को ले लें? थोड़ा राखी वाखी बना लो, फिर उसके बाद आराम से देना, और क्या, ठीक है हाँ। नहीं? मंडे को ले लेंगे, सर को बोल देंगे, देखते हैं। बाकी सर्कुलर अभी आपको आ ही जाएगा, क्यों जवानों, हैं? ऐसा आ ही जाएगा आपके पास में, आप बढ़िया टेस्ट देना। टेस्ट का सिलेबस बताया था क्या मैंने? नो आप सर। लोगों का अगला टेस्ट जो होगा ना बच्चों, वो स्टार ऑफ द मंथ का होगा। कौन सा होगा अगला, मतलब? सर 28 को। सर 29 वाला ना? हाँ 9 को होगा शायद, 29 को। वो टेस्ट जो होगा बच्चों, वो आपका स्टार ऑफ द मंथ का टेस्ट रहेगा, और उसका सिलेबस में लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन आपको करना है आप लोगों के लिए। लेंथ को ध्यान से देखना ना, मैंने अच्छे से ध्यान से कैसे डिवाइड किया है, उसको देखिएगा, ठीक है? अगला टेस्ट पिछले वाला टेस्ट का जो था वही सिलेबस होगा इसका, तो जो अभी आने वाला है। पिछले वाले टेस्ट का सिलेबस क्या था बेटा? न्यूटन्स लॉ और न्यूटन्स लॉ सर ऑफ न्यूटन्स मोशन लॉ एंड ऑफ मोशन। प्लस कैलोरीमेट्री। यस सर। ये टेस्ट तो वही होगा जो पिछला था। कौन सा वाला? जो अभी होने वाला है इस संडे, जो भी 22-23 तारीख को आने वाला है, 22, 23, 21 जो भी आ रहा है, उसका क्वेश्चन तो ये। अगला वाला जो स्टार ऑफ द मंथ का होगा, वो आपका पूरा टेस्ट होगा, 45 क्वेश्चंस का होगा, 180 मार्क्स का। उसका सिलेबस सुन लो, अभी लिख रहा हूं अभी से। कैलोरीमेट्री क्या बच्चों? हीट कंडक्शन, प्लस हीट रेडिएशन। ये पूरा चलेगा।
प्लस 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 डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन प्लस वेक्टर्स, है ना। मैं न्यूटन लॉस में नहीं दूंगा क्योंकि कुछ बच्चे नए भी हैं, तो ये सबका हो चुका है। ये टॉपिक ऐसा है डायमेंशन सर एरर ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशन का तो भी ले चुके हैं पहले, इतना भी मुझे लगता है बहुत हो जाएगा। ठीक है क्या? हाँ ठीक है सर। कैलोरीमेट्री 3 चैप्टर Yes, आएंगे, sir. कैलोरीमेट्री, हीट कंडक्शन, हीट रेडिएशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर। ये आप लोगों का स्टार ऑफ द मंथ का टेस्ट है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा इसको। यूनिट्स एंड डायमेंशन में डाली दूं क्या? Yes, sir. सर रख दीजिए, इतना काफी है। ठीक है, इसको तैयारी करके रखना। और ये आप लोगों के लिए रिवॉर्डेड भी होगा, थोड़ा कुछ प्राइज वाइज भी देंगे सर, जीतने वाले को 1 लाख रुपए सर फर्स्ट प्राइज। Okay, sir. कुछ ना कुछ सर से बोलेंगे। सर जो नीचे वाले आपने लिखे टॉपिक्स वो स्टार ऑफ द मंथ के और ऊपर वाले नहीं है ना? ये वाला स्टार, भाई सुन लो, ये वाला स्टार ऑफ द मंथ का है। ये पूरा 45 क्वेश्चन का कंप्लीट टेस्ट होगा, बिग टेस्ट। ये वाला अगला जो टेस्ट होने वाला है अभी 22-23 संडे, जो नेक्स्ट संडे, उसका है। ठीक है, यस। है ना। चलो भाई आ जाओ इस पे। हाँ, इसका बताओ, अगर मैं आपको पूछूं इसकी टोटल कंडक्टिविटी क्या होगी, और इसी में मैं टोटल करंट भी पूछ लूंगा, तो टोटल करंट कैसा है? क्वेश्चन नंबर 1 तो ये, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ देयर एंड्स आर, जैसा कि मैंने पिछली बार बोला था, इफ देयर एंड्स आर मेंटेन्ड, कहां पर मेंटेन किया? एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस, then find the heat current from the rod। समझे? तो पहले तो ऐसे हम लोगों ने एक कंपोजिट रॉड, क्या बोलते हैं इसको? कंपोजिट। कंपोजिट मतलब किससे मिलके बनाई? तो चांदी, ये भी किससे मिलके बना ली? क्या ले लो? कॉपर। ये भी किससे Copper. मिलके बना लो? कॉपर। ये भी कॉपर। ये तीनों कॉपर की क्यों बोल रहा हूं मैं? Sir, सब ये क्योंकि तीनों कॉपर सबकी एक्टिविटी सेम है। equal है. कंडक्टिविटी से। तो अब आपके हाथ में ऐसी आप बना लो। और टोटल रॉड की लेंथ कितनी होगी? 4L टोटल रॉड की लेंथ बस। Sir, तो 4L. इस तरह से आप एक कंपोजिट रॉड को डिजाइन कर लो, उसको फील करोगे तो मजा आएगा। तो ये 4 पेन है, ऐसे चारों पेनों को जोड़ जोड़ के आप इस तरह से कंपोजिट रॉड को डिजाइन कर सकते हैं। तो पहले वाले पार्ट में टोटल कंडक्टिविटी निकालेंगे। मेरे को बताओ कौन सीरीज में कौन पैरेलल, कितने बार कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेंगे अब? सर 3 बार। Sir, 3 बार. 2 बार सीरीज के लिए और 1 बार पैरेलल के लिए। अभी आप लोग कर लोगे, आप लोग करोगे, तो ये दोनों काय में आएंगे? निकालना आप लोग खुद, सब लोग बताओ। चलो, ये दोनों सीरीज Series में. में, और ये दोनों भी सीरीज में Series. इनको निकाल लीजिए। फिर इन दोनों का और इन दोनों का जो आएगा वो आपस में काय में हो जाएंगे? पैरेलल। ये थोड़ा काम करना पड़ेगा आपको, मेहनत। वहां से आप क्या निकाल के रखिएगा? टोटल कंडक्टिविटी। सेकंड वाला पार्ट बताइए, सेकंड वाला पार्ट क्या किया बच्चों? उनके कोने किस पे मेंटेन कर दिए? टेम्परेचर डिफरेंस कुछ मेंटेन कर दिया। टेम्परेचर से. इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस कैसे मेंटेन करते हैं? मैंने बताया, स्टैंडर्ड एग्जांपल याद रखना। एक मुंह को गैस पे रख दोगे, क्या बोलते हो? तो इधर वाले मुंह को बोल दो, तो इधर वाला जो एंड है बच्चों, इसको किस पे मेंटेन कर दिया? 100 डिग्री। 100 डिग्री सेल्सियस. और इधर वाले एंड को किस पे मेंटेन कर दिया? 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 बस जो डिग्री करंट फ्लो सेल्सियस. होगा वो किधर होगा? करंट जो फ्लो होगा वो किधर होगा? 20 के इस पास. हायर टेम्परेचर। तो पहले के इक्विवेलेंट निकाल लोगे। फिर करंट का फॉर्मूला क्या है? करंट का फॉर्मूला क्या है? सर के इक्विवेलेंट. के सर इक्विवेलेंट। K into delta T K by अब into यहाँ into A कितना लिखोगे? मेरे को बताओ। जब इस सबको सिंगल रॉड से रिप्लेस करोगे, 4A. ध्यान सुनना। हाँ, जब इन सबको सिंगल रॉड से रिप्लेस कर दोगे बच्चों, तो उसकी लेंथ तो कितनी हो जाएगी? 4L
बट उसका एरिया कितना हो जाएगा, उसका एरिया कितना हो जाएगा, 4L। टोटल भी कितनी हो जाएगी, 4A 4 है, ए 4A। प्लस 3 4 है, और कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, के इक्विवेलेंट। तो ये फोटो बनाना जरूर आना चाहिए, ध्यान देना, ये फोटो बनाना जरूर आना चाहिए कि इक्विवेलेंट मतलब टोटल। तो जब उसको टोटल से रिप्लेस करोगे तो कंडक्टिविटी के इक्विवेलेंट हो जाएगी, जो एरिया है वो a प्लस 3 है, दैट इज 4a हो जाएगा, और जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 4l। इधर वाला कितने एंड पे मेंटेन है 100 डिग्री सेल्सियस पे, इधर वाला 20 डिग्री सेल्सियस पे। क्यों बच्चों, तो जो करंट इससे फ्लो होगा इधर, वो करंट कितना लिखाएगा, फॉर्मूला क्या है, के इक्विवेलेंट a डेल्टा t 100 माइनस 20 अपॉन l, l कितना है दैट इज इक्वल टू, बस के इक्विवेलेंट फाइंड कर लेना और उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देना, निकाल लोगे। यस सर। यस सर। चलिए यस सर। तो ये आज की कहानी हमारी थी, बाकी शाम को मिलना। शाम को हो सकता है मैं टेम्परेचर ऑफ जंक्शन ही पढ़ा दूं, या हो सकता है मैं पिछले वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊं। अब जो लोग नहीं आते हैं उनका नुकसान कुछ तो करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। सर शाम को कितने बजे है क्लास? तो बेटा आप लोग इस बात का ध्यान रखिए, सबको आना है, हम भी तो आपके लिए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, नहीं तो मेरे को क्या पड़ी बताओ आप लोगों की क्लास रखने की, तुम खुद सोचो। बंद कर दो रिकॉर्डिंग स्पंदन बस।